जय दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, रोज की तरह हेडलाइंस की 9 महीने में बच्चा जन्म देता है, सरकार क्या मजाक कर रही। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त गुस्सा और देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी और सबको इकट्ठा करने का दिया आह्वान। और मैं बात करूंगा नेताओं की पेंशन बंद हो, यानी हाई कोर्ट का आदेश क्यों मजाक बना रखा है। यदि आप कोई काम नहीं करते हो और दो पेंशन लेते हो और कर्मचारियों को आप पेंशन देने के लिए गुमराह कर रहे हो, और ये दोस्तों मांग जबरदस्त उठने लगी। और मैं बात करूंगा पाकिस्तान पर अटैक, रात में हुई है फायरिंग 12 बजे के बाद, देख के तस्वीर दहल जाओगे। और सेना के जवान को भूखा नहीं मार सकती सेना, यानी ये नियम में करो बदलाव, यानी एएफटी का निर्णय, पेंशन देना होगा। और दोस्तों, एक जवान 3 दिन बर्फ में दबा रहा, निकला तो क्या हुआ, सूबेदार शैलेंद्र चौहान साहब की शहादत। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करता हूं द स्वतंत्रता 8वें वेतन आयोग में देरी पर भड़के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। सरकार से पूछा क्या हुआ तेरा वादा, 9 महीने में तो बच्चा जन्म ले लेता है, सरकार एक कदम भी आगे नहीं चली, आखिर क्या है सरकार के मन में। यानी अब ये सवाल है और इस सवाल को लेकर के पहले इंतजार किया जा रहा था, शायद बिहार के चुनाव की घोषणा के बाद सरकार के मुंह से एक शब्द निकलेगा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। और इसको लेकर के 9 नवंबर यानी बिहार का जो पहले चरण का चुनाव होगा और वहां पर जंतर मंतर से सीधी चेतावनी और पूरे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से मीटिंग हो रही है, लगातार उनसे बात हो रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के हमें बड़े अब आंदोलन की जरूरत है। सरकार का एक तरफा रवैया है, यानी जैसा हम सभी जानते हैं कि कुछ खबरें ऐसे आ रही कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार बिल्कुल न्यूट्रल है, सरकार अपना मनमानी फैसला लेगी, घोषणा करेगी या नहीं करेगी। कहा जा रहा है क्या 10-15% बढ़ा करके इसी तरीके से कर्मचारियों को नाराज करना चाहेगी या सरकार कुछ और चौंकाने वाला फैसला लेगी। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो, उनसे कई प्रकार के सवाल पूछे गए कि अब तो बिहार चुनाव भी आ गया है, बिहार चुनाव का कब तक इंतजार करोगे। उन्होंने बोला 9 नवंबर को हम देशव्यापी हड़ताल करेंगे, ऐसी हड़ताल करेंगे कि सरकार को पता चल जाए। और लगातार उन्होंने कहा है कि हमने पेंशन मंत्री, यानी जो कहा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर के जो सचिव हैं, और उनसे भी बात किया और बात करने के बाद अपनी हमने जो जरूरत है वो रखा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा में देरी क्यों हो रही है। और उन्होंने कहा यूपीएस आपका फेल हो गया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम फेल हो गई है, केंद्रीय कर्मचारियों को रास नहीं आ रही, अब आपका अगला कदम क्या होगा। इसको लेकर के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने ट्वीट किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं बिल्कुल, हाँ जी दोस्तों, पेंशन के सवाल को लेकर आप चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, विपक्ष भी नेता भी ये समझ चुके हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जहां पर नेताओं की पेंशन पर सवाल उठेंगे, जनता नेताओं के पीछे भागेगी कि आप बिल्कुल ऐसा आराम ले रहे हो, जहाजों में घूम रहे हो, सब कुछ फ्री है, खाना पीना, और आपके पास अरबों रुपए हैं, और फिर आपको पे भी चाहिए, पेंशन चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए, और जनता जाग गई हो। इसी को लेकर आप समझ सकते हो कि लोकसभा के अंदर संजय सिंह ने क्या कहा है, हम चाह रहे हैं कि नेताओं की भी पेंशन बंद कर दी जाए। पेंशन का असली अधिकार है, बुढ़ापे का सारा उनका है, जो नेताओं के नीचे रह के 60 साल तक अपना जीवन देते हैं, सेवा करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी के जवान हो, रेलवे हो, दूसरे राज्य सरकारी या केंद्र सरकारी कर्मचारी हो, उनको आप पेंशन से वंचित नहीं कर सकते। और नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सांसदों और विधायकों पर भी लागू हो। ये है हाई कोर्ट का आदेश। उन्होंने कहा है एक याचिका पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार करोड़ों रुपए की लूट खसोट वाली योजनाएं करने में नहीं हिचकाती है, तो फिर 30-35 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं देनी चाहिए। क्या सरकार कर्मचारियों को पेंशन देकर उनका बुढ़ापा या सुरक्षित नहीं कर सकता। कोर्ट का कहना है कि सांसदों विधायकों को बिना किसी नौकरी, बिना किसी काम के पेंशन दी जा रही है। ऐसे लोग वकालत या दूसरे व्यवसाय में क्या काम कर, जब सरकार को लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। और लगातार इन हड़तालों पर लेकर हाई कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की और सरकार से सवाल पूछा। तो दोस्तों, एक मुहिम बनती जा रही, यानी देर आए दुरुस्त आए, सबको पता चल गया है और नेताओं को भी शायद अब इस बात का एहसास या आभास होने लगा है कि अब जनता उनके पीछे पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि पड़ोसी
देशों में क्या हो रहा है। तो आपकी इसके ऊपर क्या है प्रतिक्रिया। और संजय सिंह ने 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। लोकसभा में जो सवाल उठाया क्या वो सही है? आपको इसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी होगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आखिर आधी रात को क्या हुआ, आपको जरूर सुनना होगा। और आधी रात पर सीमा पर पाकिस्तानी और अफगान बलों के बीच गोलीबारी हुई, जिसकी तस्वीरों और वीडियो आप देख सकते हो। ये जबरदस्त गोलीबारी हुई है। और वहां पर दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद 11 अक्टूबर यानी आज देर रात सीमा पर गोलीबारी हुई। और अफगानिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि हम पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। 5 उनकी चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है और कई सैनिक हमने मार गिराए हैं। उसी तरीके से पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी अपने तरीके से बयान दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये है स्थिति, आप देख सकते हो। यानी पाकिस्तान की करतूत कहीं भी अच्छी नहीं, किसी के साथ भी बॉर्डर पर उसके संबंध अच्छे नहीं हैं और इसको मार खानी पड़ेगी और अफगानिस्तान बुरी तरह इसको मारेगा। तो आप ये देख सकते हो क्योंकि अफगानिस्तान सैकड़ों सालों से लड़ता ही आ रहा है और पाकिस्तान की जो हरकतें इसका जवाब किस तरीके से दे रहा है आप वीडियो में आपको साफ साफ दिख जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि जवान को भूखा नहीं छोड़ा जा सकता, यानी एएफटी का एक ऐतिहासिक फैसला। जैसा कि सेना का एक सिस्टम है कि यदि आपको 10 साल से कम सर्विस में यदि आप इनवैलिड या कुछ समस्याएं ऐसी बीमार हो जाते हो और आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और एक जवान है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के हिसाब से 2 साल 25 दिन उसने नौकरी की होती है और उसके बाद उसको घर भेज दिया जाता है। एक तो यह वो जवान है उसकी मेंटल हालत सही नहीं है, फिजिकल हालत सही नहीं है और परिवार की आर्थिक हालत भी खराब हो जाती है। माँ बाप परेशान होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, न्याय नहीं मिलता है। जब ये मामला कोर्ट में जाता है, आखिर कोर्ट क्या कहता है कि आपको एक मानवीय पहलू रखना होगा। आखिर उस जवान का क्या कसूर है? क्या उसने सिर्फ 2 साल 25 दिन सेवा की तो उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है सीधा सीधा मामला ये आप इनवैलिड पेंशन का है। और ये लखनऊ ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि 2017 में ग्रेनेडियर रेजिमेंट में जवान ये राजावत भर्ती होता है, हिमांशु राजावत, और उसके बाद 2 साल 25 दिन नौकरी करने के बाद उसको घर भेज दिया जाता है, यानी 12 जनवरी 2020 को मेडिकल बोर्ड आउट, और उसको पेंशन नहीं दी जाती। मामला लखनऊ एएफटी में जाता है। वहां पर बोला जाता है कि 10 साल की सेवा से कम वाले सैनिकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण यदि कोई जवान हमेशा के लिए फौज या कोई नौकरी छोड़ता है तो उसको एक पेंशन देनी चाहिए और उनका आदेश है कि सरकार इसको जल्दी पेंशन जारी करे। हम इसका करते हैं स्वागत। अब मैं बात करूंगा 3 दिन बर्फ में दबा रहा सेना का जवान, रेस्क्यू के बाद डॉक्टरों ने मान ली हार और सब पहुंचा उसके गांव तो रो पड़ा। हाँ जी दोस्तों, बड़े दर्द की बात है। मध्य प्रदेश देवास जिले के सवरसी गांव के नायक संजय मीणा उत्तराखंड में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। गश्त के दौरान यानी एक हिल एरिया में थे, गंभीर घायल हो गए थे और उनका वो लापता हो गए थे। 3 दिन बाद उन्हें बर्फ से निकाला गया और वहां पर वो डॉक्टरों ने देखा तो वो मृत पाए गए और उनका पार्थिव शरीर इंदौर लाया जा रहा है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संजय को एक बेटा और एक बेटी है, यानी कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये देश के लिए है और देश इसका ऋणी है, इस बात को ध्यान रखना होगा। मैं बात करूंगा सूबेदार शैलेंद्र चौहान की, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, जम्मू में ये नौकरी कर रहे थे और वहां पर ये एक ऑपरेशन में घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हो उनकी पत्नी और बेटी किस तरीके से बेहाल हैं। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।